पार्ट देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब जो हम ये कर रहे हैं ना, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल है, और ये तुम्हारे 12th क्लास के अब लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं, लास्ट कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। ये 4 यूनिट ही थी तुम्हारी अप टू काइनेटिक्स, जिसमें न्यूमेरिकल्स थे। काइनेटिक्स हम पहले ही कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये हम लास्ट पार्ट करेंगे। जिनके पास प्रदीप बुक है उसमें देखना बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे पहले हो रही है। मैंने उसको बाद में कराया, क्योंकि बच्चे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस आराम से समझ में आ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुम 11th में भी कर लेते हो, इसलिए मैंने उसको नोट्स में भी बाद में लिख रखा है। ठीक है, तो इसलिए अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल छोटे छोटे से हैं बिल्कुल, और ये लास्ट टाइप के हैं। पीछे जो बेटा न्यूमेरिकल्स अभी मैंने लास्ट इक्वेशन और उसके दिए थे, अगर उसमें किसी में प्रॉब्लम हो तो बेटा बता देना मुझे, है ना, व्हाट्सएप कर देना, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो में एक न्यूमेरिकल करके दे दूंगी। ठीक है, बता दूंगी। हाँ, तो अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस का थोड़ा सा एक तरीके से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे। ठीक है, कि द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, तो इसमें देखो बेटा कि अब देखो इसको ना हमें बहुत सिंपल तरीके से समझना है, कुछ इसमें खास बात नहीं है, उसी को फिर से कंसिडर करेंगे। देखो अभी हमने देखा था कि ये एनोड पर रिएक्शन हुआ था, ये कैथोड पर हुआ था, सॉरी कैटायन था ना, तो कैथोड पर गया था, तो एट कैथोड ये रिएक्शन हुआ था, है ना। अच्छा, एट एनोड क्या रिएक्शन हुआ था, देखो एट एनोड हमारा ये रिएक्शन हुआ था कि 2 Cl नेगेटिव आयन ने एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल को जनरेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, हुआ था ये। अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो यहाँ देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन की सप्लाई से, ठीक है, एक सोडियम एटम बना। ऐसे ही अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन दूंगी तो यहाँ पर 1 मोल सोडियम एटम बनेगा, सोडियम मेटल्स बनेंगे या सोडियम के एटम्स बनेंगे, ऐसे कह दूंगी। आ रही बात समझ में कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम एटम्स बनेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, या मेटल भी लिख सकती हूँ, क्योंकि भाई इतने सारे एटम्स तो मिलकर आपस में क्या है जुड़कर ऐसे पूरा एक मेटल का पीस ही बन जाएगा, है ना। 1 मोल में समझ सकते हो ना 6.02 × 10⁻23 सोडियम के एटम्स होंगे मीन्स। ठीक है, अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ तक आई बस, 1 मोल से 1 मोल ही बना। अब यहाँ आओ, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर भी क्लोरीन गैस कितनी बनी है, ध्यान से देखना, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस बनी है, पर कितने इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है, 2 मोल। देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर कितनी थी, 1 मोल की सप्लाई से 1 मोल सोडियम मेटल बना, पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो 1 मोल ही बना है। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स की लेना या देना उसको हम जनरली सप्लाई वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है, 2 मोल। तो यहाँ पर 1 मोल क्लोरीन गैस कब बनी है, जब एक तरीके से 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमने इसको सप्लाई की। समझ में आ रही है बेटा बात, मतलब अब ये इस बात को पकड़ना है कि जो सब्सटेंस हमारा जनरेट होकर आएगा उसकी अगर हम 1 मोल क्वांटिटी के लिए ही देखें, पर जरूरी तो नहीं है कि उसकी 1 मोल के बनने में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही यूज होंगे। वो तो डिपेंड करता है कि उस स्पीशीज पर चार्ज कितना है, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसकी न्यूट्रल स्पीशीज कितने इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से बन रही है। जैसे मान लो इसी ही ये जैसे सोडियम बन रहा है, ऐसे मान लो मैग्नीशियम बनाना होता हमें, तो मैग्नीशियम के ऊपर तो देखो कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर मैग्नीशियम को बनाना है, 1 मोल मैग्नीशियम की बनाना है, और इलेक्ट्रॉन को कितने देने पड़ेंगे, 2 मोल, क्योंकि चार्ज इस पर कितना है, 2 पॉजिटिव है। तो यहाँ 2 मोल एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई देने से हमें क्या मिलेगा, 1 मोल मैग्नीशियम मेटल मिलेगा। आ रही बेटा कुछ बात समझ में, मतलब कि हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में बेसिकली क्या देख रहे हैं कि भाई जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी तो हम 1 मोल क्वांटिटी ही देखेंगे, पर उसमें इलेक्ट्रॉन की सप्लाई जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 मोल, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन दैट स्पीशीज। जो कि इलेक्ट्रोलाइट के टूटने से आयंस बने हैं उनके ऊपर चार्ज कितना है। जैसे भाई
मैग्नीशियम क्लोराइड ले हम, तो मैग्नीशियम पे तो 2 पॉजिटिव होगा, तो वहाँ तो हर एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो हर एल्यूमिनियम पर तो 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो हर एल्यूमिनियम कितने लेगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा 1 मोल एल्यूमिनियम को बनाने के लिए। तो अगर हमें आयंस का चार्ज पता है तो हमें बहुत आराम से पता लग जाएगा कि वो कितनी सप्लाई लेगा इलेक्ट्रिसिटी। ये बात क्लिक कर रही है बेटा, आ रही है बात समझ में? यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ तुम्हें सिंपल ऐसे कंसेप्ट को अप्लाई करके न्यूमेरिकल करनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर 1 मोल, जब सोडियम मेटल था तो 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई देने से क्या हुआ है, 1 मोल ऑफ सोडियम मेटल बना है। पर जब क्लोरीन गैस बनी है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई से क्या बना है, 1 मोल क्लोरीन गैस बना है। समझ सकते हो, देखो यहाँ 1 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितनी सप्लाई आ रही है, 2 मोल की आ रही है। अब हम यही देखेंगे बेटा कि जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितना चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, वो एक तुम्हारा एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आती है, तो हम पहले उसको देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, देखो अब देखना बेटा इसको ध्यान से। देखो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कैरी करता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है ना, चार्ज ऑन या चार्ज कैरीड बाय 1 इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इतना चार्ज कैरी कर रहा है तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन एक तरीके से किसके बराबर होते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। ये भी 11th में पढ़ते हैं। किसी भी स्पीशीज के 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल अगर मैं कह रही हूँ, 1 मोल हमेशा उसके कितने नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इतना चार्ज होता है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, क्योंकि 6.022 इंटू 10⁻23 जो टर्म है वो उसके 1 मोल के बराबर ही होती है। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज करेंगे, वो सिंपल यूनिटरी मेथड है, इतने में इतना तो इतने में कितना। तो जब ऐसे करते हैं तो देखो इन दोनों चीज़ों को गुना कर देते हैं और इस वाले पहले वाले से भाग कर देते हैं। ऐसे मैं सिंपल तरीके से 11th में बच्चों को बोल कंसेप्ट को समझाती हूँ। भाई इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ तो 1 है, 1 की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये 96500 कूलम्स के बराबर, मतलब वैसे तो 96490 के बराबर होती है, तो हम उसको लगभग कितना मान लेते हैं, मतलब ये 490 होता है ना, 490 होता है, तो हम लगभग उसको 500 मान लेते हैं। तो ये वाली जो टर्म है 96500 कूलम, तो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड कॉल्ड फेराडे। इसी को ही हम फेराडे कांस्टेंट कहते हैं। ये जो दिस मच सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ऐसे समझो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी चार्ज कैरी करते हैं उसी को ही हम फेराडे कांस्टेंट कहते हैं। कोई कहे ना डेफिनेशन दो फेराडे कांस्टेंट की, तो फेराडे कांस्टेंट क्या है, एक तरीके से इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कैरी करके ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, लेते हैं, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं, दैट इज फेराडेज कांस्टेंट। तो इसलिए इस टर्म को हम 1 फेराडे की कहते हैं। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में, यहाँ तक आई बात समझ में। अब देखो मैं वापस से उसी पर ही आ रही हूँ कि ये जो अभी हमने सोडियम वाला देखा था, देखो ऐसी इक्वेशंस बना के तुम्हें यहाँ न्यूमेरिकल करनी होगी। ठीक है, अभी मेरे पास बुक नहीं है तो मैं प्रॉपर तो वैसे न्यूमेरिकल नहीं करा रही हूँ, पर मैं कुछ तुम्हें करा देती हूँ, फिर मैं भेजूंगी देखो पिक्स। अगर तुम्हें उसमें से क्लियर हो रहा है तो ठीक है बेटा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नर्सरी इक्वेशन की भी और इसकी भी तुम्हें करा दूंगी। ठीक है, बता देना मुझे, मतलब जो बच्चा आज वीडियो देख ले और अगर देखो क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मुझे उसमें व्हाट्सएप पर लिख कर भेज देना कि मैम नर्सरी इक्वेशन और इसके इलेक्ट्रोलाइसिस की और न्यूमेरिकल्स करा दूँ, तो मैं एक दो उनकी और करा दूँ। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब तुम देखो कि अब यहाँ पर क्या था बेटा, अभी मैंने बताया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा था, यहाँ पर 1 मोल ऑफ सोडियम बन रहा था, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे। ठीक है, तो बारी बारी से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा है उसी को ही हम 1 फेराडे कहते हैं।
तो अगर वो आंसर तुमसे फेराडे में पूछ रहा है तो तुम बड़ा सिंपल है कि कोई ऐसे कहे कि भाई बताओ 1 मोल सोडियम मेटल बनाने के लिए कितने फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, तो हम लिखेंगे 1 फेराडे। देख सकते हो यहाँ इसके 1 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन भी एक ही इस्तेमाल हुआ ना, तो 1 मोल ऑफ सोडियम रिक्वायर्स 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कूलम्स में कोई पूछेगा तो 96500 कूलम्स हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे ही अगर हमें क्लोरीन के लिए निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर तुमने देखा था कि यहाँ पर जो 2Cl नेगेटिव है उनसे Cl2 बना था बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा कि यहाँ पर 1 मोल क्लोरीन गैस बनाने के लिए हमने कितनी सप्लाई दी, 2 फेराडे की सप्लाई दी थी। जितने मतलब सिंपल सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, चाहे दिए गए हैं चाहे लिए गए हैं, उसकी 1 मोल स्पीशीज बनाने के लिए, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए या लिए गए हैं, ठीक है, उतने ही फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है उस सब्सटेंस की 1 मोल अमाउंट को जनरेट करने के लिए इन इलेक्ट्रोलाइसिस। आई बात समझ में? तो ये है मतलब मोटी मोटी बात जो कि हमें पकड़नी है। ठीक है, क्लियर?